सीजेपी के बाद अब एक नया जनजी मूवमेंट स्टार्ट हो गया है, रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट। 2 दिन में इसके 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं किसी भी कास्ट वास्ट में नहीं मानता हूँ, क्योंकि बाद में आप मुझे किसी कास्ट से जोड़ोगे और फिर कहोगे कि ये तो रिजर्वेशन हटाने के पक्ष में ही होगा। देखो, मैं सिर्फ लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करूंगा कि संविधान ने हमें रिजर्वेशन दिया कास्ट के बेस पर, लेकिन उस गरीब राजपूत और उस गरीब ब्राह्मण की क्या गलती है जो जनरल कैटेगरी में जन्म लेते हैं? उनका तो इस पर कोई कंट्रोल नहीं है ना। इनफैक्ट अब तो सरकार ने खुद बोलना शुरू कर दिया है कि लोगों को जातियों में बांटना बंद करो। एंड अदर साइड, संविधान ने हमें कास्ट बेसिस पर रिजर्वेशन दे रखा है। मिल गई आजादी, हो गई बराबरी, तो अब ये रिजर्वेशन कास्ट के बेसिस पे देना बंद करो ना। अगर आपको रिजर्वेशन देना ही है तो ईडब्ल्यूएस के बेसिस पे दो ना, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। जो गरीब होगा उसी को ही मिलेगा। ये कास्ट के बेसिस पे चला जा रहा है। कोई सरकार इसको छेड़ने को तैयार नहीं है। इनफैक्ट राहुल गांधी तो इसे 80% तक ले जाने की बात कर रहे हैं। और रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी तो मैं कहता हूं इसको छेड़ेगी तक नहीं। बीजेपी बहुत डरपोक पार्टी है इस चीज में, और बीजेपी को कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो वो जनरल कैटेगरी पर कर देते हैं, क्योंकि बीजेपी को पता है कि उसका कोर वोटर जनरल है, वो कहीं नहीं जाने वाला है। अब ये यूजीसी लेकर आए तो उसका एक्सपेरिमेंट इन्होंने किस पे किया? जनरल पे। इनको पता था कि ये बिल सुप्रीम कोर्ट में जाके रुकेगा, सुप्रीम कोर्ट इसे पास नहीं होने देगा, लेकिन इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जनरल पे, ताकि वो SC ST के वोटों को ले सके। कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन देना बंद करो। अब ये मूवमेंट भी मुझे लगता है कि, और उम्मीद है कि ये भी सीजेपी वाले मूवमेंट की तरह थोड़ा आगे जाएगा और अपनी मांगे रखेगा। बाकी मुझे नहीं लगता है कि अभिजीत डिपके इसे सपोर्ट करने आएगा, क्योंकि बेचारे पर वो पंजाब इलेक्शन का प्रेशर भी होगा ना। ऐसे मूवमेंट पर कोई नहीं आएगा। जनरल वालों को और ओबीसी वालों को ये मूवमेंट अकेला ही लड़ना पड़ेगा, बाकी कोई साथ नहीं देगा, क्योंकि सबका कोर वोटर SC ST वाला ही है। ये भी एक पेपर लीक जैसा ही है ना, बस फर्क ये है कि इस पेपर लीक को हमारे संविधान में लीगल करार दिया गया है। कोई भी इसे इलीगल नहीं कर सकता है। मुझे पता है 101% सरकारी मीडिया इसे कवर नहीं करेगी, मतलब टीवी मीडिया इसे भी कवर नहीं करेगी, क्योंकि इनडायरेक्टली मुझे लगता है इससे पावर में जो गवर्नमेंट है उसी को ही नुकसान होने वाला है। देखो, मैं इससे किसी को हर्ट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आप खुद एक बार एकांत में बैठ के सोचना कि ये कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन अब कब तक चलता रहेगा। किसी न किसी दिन तो इसका अंत होना ही था ना। और जो भी पार्टी पावर में आती है वो एक तो अपने वोटर्स को खुश रखने के लिए और दूसरे वोटर्स को लेने के लिए बस रिजर्वेशन के टाइम पीरियड को बढ़ाए जा रही है। कोई इसे खत्म करने को तैयार नहीं है। एक मैं मेरी खुद की ही स्टोरी सुनाता हूँ। जब मैं कॉलेज में था तो मेरी कॉलेज की क्लास में अकेला जनरल क्लास का था, और मेरी लगभग पूरी क्लास को स्कॉलरशिप मिलती थी, और स्कॉलरशिप में उनकी लगभग 95 से 99% फीस वापस भी रिफंड भी हो जाती थी, लेकिन मुझे 1 रुपया तक नहीं मिला था। बस मुझे स्कॉलरशिप क्यों नहीं मिली? क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी का था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन अब संविधान के लॉ इस हिसाब से ही बनाए गए हैं, तो बस स्कॉलरशिप तो उनको ही मिलेगी कास्ट बेसिस पे, जो गरीब जनरल में है उसको नहीं मिलेगी। बाकी दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।